मेरे पापा जब बच्चे थे, पापा ने 2 निबंध लिखे। मेरे पापा जब बच्चे थे, तो उनका एक दोस्त वास्या सेरेज़िन था। वास्या का घर पापा के घर के बराबर में ही था, पड़ोस में ही था। वे स्कूल हमेशा साथ-साथ जाते थे और घर भी हमेशा साथ में आते थे। स्कूल में भी वो एक ही डेस्क पर बैठते थे। वास्या वास्या बहुत होशियार था और गणित के सवाल क्लास में सबसे पहले सॉल्व करता था। वो गणित में पापा की बहुत हेल्प करता था और पापा कविताएं पढ़ने और निबंध लिखने में उसकी सहायता करते थे। वे एक दूसरे से बहुत खुश थे। अगर वे लड़ते तो बस एक दूसरे से ही अगर वे लड़ते तो बस एक दूसरे दूसरे से ही। एक दिन मास्टरनी जी ने कहा कि अगले दिन का होमवर्क होगा एक ऐसे लिखना जिसका शीर्षक या टाइटल होगा मैंने गर्मियां कैसे बिताई। वास्या ने पापा से कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। पापा ने कहा तूने गर्मियां कहाँ बिताई थी। वास्या बोला कि मैं तो गांव में था। तो ठीक है भाई, गांव के बारे में लिख दे। क्या लिखूं। पापा ने कहा तूने किया क्या था। कुछ खास नहीं। मैं तैरता, मछलियां पकड़ता और जंगलों में घूमता था। पापा ने उससे कहा भाई तो इसी के बारे में तो लिखना है। थोड़ी देर में वास्या का निबंध तैयार हो गया। उसने उसे पापा को दिखाया। उसमें लिखा था मैंने गर्मियां कैसे बिताई। मैंने गर्मियां अपनी नानी के साथ गांव में बिताई। मैं लड़कों के साथ तैरता, मछलियां पकड़ता और जंगल में घूमने जाता था। गर्मियों में गांव में बहुत ही अच्छा लगता है। वास्या सारे दिन उसने खत्म किया। पापा ने कहा अरे ये कोई ऐसे नहीं है। अपनी नानी के बारे में लिख। इस बारे में लिख कि वो कैसी है, उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो कौन से सॉन्ग्स गाती थी। वो गाती नहीं थी, वो मुझे सिर्फ कुछ कहानियां सुनाया करती थी। वास्या बोला ठीक है, तो इन कहानियों के बारे में लिख दो। लड़कों के बारे में, नदी के बारे में और जंगल के बारे में लिख दो। वास्या बोला ये सब लिखना मुझे नहीं आता। वास्या फिर बोला अगर ये सब बातें मैं तुझे सुना दूं और तू उसे लिख दे तो कैसा रहे। और वास्या ने पापा को अपनी नानी और लड़कों और जंगल और नदी के बारे में सब कुछ बता दिया। पापा ने एक अच्छा लंबा ऐसे लिखा। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। निबंध बहुत ही अच्छा था। वास्या बहुत खुश हुआ। उसने कहा मैं इसकी कॉपी कर लूंगा और बीच में तू भी अपना निबंध लिखना शुरू कर क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वास्या जब चला गया तो पापा अपना ऐसे लिखने के लिए बैठे, लेकिन उन्हें बहुत मुश्किल पड़ी। बहुत मुश्किल हुआ। एक ही चीज़ को एक के बाद दो दो बार लिखना कोई आसान काम नहीं है। पापा ने भी गर्मियाँ गांव में बिताई थी। वह भी जंगल में गए थे और नदी में तैरते भी थे। लेकिन ये सब तो वह वास्या के निबंध में लिख चुके हैं। अब उनका ध्यान सिर्फ इस बात पे जा रहा था कि कोई ऐसा ऐसे लिखो जो वास्या जैसा ना हो। नहीं तो मास्टरनी जी समझ जाएगी कि दाल में कुछ काला है और कुछ कॉपी पेस्ट हुआ है। और अब पापा को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका ऐसे अच्छा बनता है या नहीं। उन्होंने एक ऐसे लिखा जो वास्या के ऐसे जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने एक निबंध लिखा या ऐसे लिखा जो वास्या से बिल्कुल अलग था। दरअसल जैसा कि मास्टरनी जी ने कहा था, वह किसी भी चीज़ से मिलता-जुलता नहीं था। जब मास्टरनी जी ने उनकी सबकी कॉपियाँ लौटाई तो उन्होंने कहा, "बच्चों, ये रहे तुम्हारे एसेज़। वास्या सरदिन का निबंध सबसे अच्छा है। मैं इसे पढ़कर सुनाऊँगी।" और उसके बाद उन्होंने पापा का लिखा हुआ एसे या निबंध सबको पढ़कर सुनाया। वही जो उन्होंने वास्या के लिए लिखा था। "बहुत अच्छे वास्या," मास्टरनी जी बोली। "तूने बहुत बढ़िया निबंध लिखा है। ये इंटरेस्टिंग है और उसे बहुत अच्छे से लिखा गया है और उसमें कोई गलती भी नहीं है। तुम्हारी नानी और दोस्त बहुत शानदार है।" फिर किसी भी अजीब रीज़न से वात्स्य ने पापा की तरफ देखा। वात्स्य सरदिन का चेहरा बिल्कुल लटक गया। वो किसी ऐसी बात के लिए शाबाशी नहीं चाहता था जो किसी और ने की हो। फिर मास्टर जी ने कहा, और अब मैं तुम्हें सबसे खराब निबंध पढ़ के सुनाऊंगी। अब और मैं सबसे खराब निबंध पढ़ के सुनाऊंगी। और उन्हें वह निबंध पढ़ा जो पापा ने दूसरी बार लिखा था।
अब पापा का मुंह लटक गया, उनका मुंह लाल हो गया शर्म के मारे। वो किसी भी ऐसी बात के लिए डांट नहीं खाना चाहते थे जिसमें उनका कोई कसूर ही नहीं था, और ये सोच के उन्हें बहुत ही शर्म आई। जब मास्टरनी जी पापा का निबंध पूरा का पूरा सुना चुकी थी तो वो बोली, मुझे आशा है कि अगली बार तुम इससे अच्छा निबंध लिखोगे और वास्ता इससे खराब नहीं लिखेगा, ठीक है ना? पापा ने बहुत धीरे धीरे कहा। तुम्हें भी ठीक लगा ना वास्या? मास्टरनी जी ने कहा। हाँ हाँ, वास्ता ने बहुत धीरे से कहा। वो दोनों शर्म के मारे साथ साथ बैठे और कोई बच्चा समझ नहीं पाया। पापा और उनके दोस्त वास्या के साथ जो हुआ था उसके बारे में कुछ भी किसी ने नहीं कहा, लेकिन इस चीज के बाद पापा ने गणित में अपने आप करना शुरू कर दिया है, और वात्स्य ने भी पापा की मदद के बिना निबंध लिखना शुरू कर दिया है। शुरू शुरू में पापा से कई गलतियां होती थी, वात्स्य के निबंध भी अच्छे नहीं होते थे। आखिर दोनों का ही काम सुधरता गया, और उन्होंने महसूस कर लिया कि अगर किसी चीज को अपने आप ना किया जाए तो वह कभी आ ही नहीं सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद वह कई साल एक साथ एक ही डेस्क पर बैठे रहे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने पापा से कनेक्ट होंगे, या अगर आप पापा हैं तो अपने बचपन की याद आपको आ गई होगी। और कोई फीडबैक आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगली कहानी तक, जैसे हम रूस में बोलते हैं, तस्वीदानिया, पका।